हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रूही केसरी। आस्था और विश्वास का प्रतीक बाबा भोलेनाथ की नगरी, जहाँ पे हर भक्त जाकर अपने आप को धन्य समझता है। पांचवें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की भी कुछ ऐसी अद्भुत कथा है। कैसे भगवान शिव वहाँ पे विराजमान हो गए। स्वयं विष्णु भगवान ने ही नर और नारायण के रूप में वहां पे जाकर अवतार लेकर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके घोर तपस्या करते हैं और तपस्या के पश्चात इस संसार को ये भी संदेश देते हैं कि बिना त्याग बिना परिश्रम वो कोई भी हो, सबके लिए ये संसार में एक ही नियम और एक ही संविधान है। भगवान विष्णु ने जब इस रूप को धारण किया, घोर तपस्या किया, तो भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं राक्षस तो हमेशा अपने लिए ही मांगते हैं, मगर जो देवतुल्य होते हैं वो कभी अपने लिए नहीं मांगते हैं। वो हमेशा संसार और दूसरों के प्रति ही निष्ठा और त्याग की भाव रखते हैं। भगवान शिव की आराधना के पश्चात उन्होंने भगवान शिव से मांगा कि हे नाथ, हे परमेश्वर, मैं चाहता हूँ, मेरी यही कामना है कि आप यहाँ पे विराजमान हो जाए और सभी भक्तों का कल्याण करें। बाबा भोलेनाथ केदारनाथ में विराजमान हो जाते हैं। वहाँ पे हमें वो पर्वत भी मिलेगा जो नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग में वही नर और नारायण अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। इसकी भी एक अजीब ही कथा है। कहते हैं जब अंत समय पांडवों का आया तो वो अपने मुक्ति और मोक्ष के लिए अंतिम यात्रा केदारनाथ की ही की थी। स्वयं श्री कृष्ण भगवान उन्हें ले गए थे इस यात्रा में। कहते हैं जब तक त्याग ना हो और भक्ति ना हो, समर्पण ना हो, हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। केदारनाथ की ये भी मानता है जो भी वहाँ जाता है, जिसकी भी वहाँ पे मृत्यु होती है, स्वयं वो मोक्ष को प्राप्त होता है। बाबा की नगरी अद्भुत है। बाबा का प्यार और अपने भक्त के प्रति इसमें ही अद्भुत है। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय